हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कुछ इंसिडेंट सुनते हैं। मेरे एक कज़िन है जो कि सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एक बार कुछ स्टूडेंट्स जो कि पास आउट हो चुके थे उनसे मिलने आए। बात बात में उन्होंने कहा कि सर आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। तो सर ने कहा बताओ। बोले सर आप जो एनवायरनमेंट बोलते हैं ना उसको आप इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो सर थोड़े से चौंके, बोले अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं था, कभी ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम से उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स ने बोला नहीं नहीं सर आप उसको ठीक मत कीजिएगा, क्योंकि आप इन्वायरमेंट बोलते थे तो वो पर्टिकुलर टॉपिक हमको अच्छे से याद हो गया, क्योंकि हम लोग पूरा अवेयर रहते थे। आप एक वर्ड ऐसा बोलते थे जो कि हम यूज टू नहीं थे, तो हम लोग उस टॉपिक पे पूरा अवेयर रहते थे। एक और इंसिडेंट है। एक बार एक टीचर क्लास में 9 का टेबल लिख रही थी, और जब 9 जा लिखना था तो उन्होंने 81 की जगह 84 लिख दिया। जो पूरे बच्चे क्लास के चुपचाप बैठे थे जल्दी से बोले मैम ये गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों का तब तक ध्यान नहीं था, तब तक सब शांत बैठे थे। जो भी है, जैसे ही गलत हुआ तो इवन सारे बच्चे एकदम से अवेयर हो गए। ऐसे ही एक बार मैं रोड पे जा रही थी, एक जगह ऐसे ही छोटा सा एक बोर्ड दिखा, पीएससी कॉर्नर। मेरे को लगा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन वहाँ पे तो कोई टपरी थी। फिर मैंने पूरा बोर्ड पढ़ा, पीएससी कॉर्नर यानी कि पोहा समोसा और चाय कॉर्नर। मुझे लगा कि अरे वाह ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है ऐड करने का। मैं इतने सारे बोर्ड में से सिर्फ उस बोर्ड को पूरा पढ़ी, क्योंकि वो बोर्ड कुछ अलग था। और फिर बाद में जब मैंने कुछ लोगों को वो बताया तो हर एक आदमी जो कि उस रोड से गुजरा था उसने उस बोर्ड को जरूर देखा था, नोटिस किया था। तो इन सब से हमको एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी यूनिक होती है, उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है। लोग तुरंत अवेयर हो जाते हैं और उनकी उत्सुकता जग जाती है कि इस चीज़ को देखें कि इसमें क्या है। और हम लोग को पता है ये सब चीज़ें, फिर भी हम बच्चों को जनरली बोलते हैं कि कॉपी करो, इसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो। अब अगर मैं सीमा तो मैं सबसे अच्छा सीमा के जैसे ही तो बन सकती हूँ, किसी भी और के जैसा कैसे बन सकती? या फिर बाकी लोग जो हैं वो बेस्ट उनके जैसा बन सकते हैं ना। और हर किसी में कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी होती है। भगवान ने बनाया ही सबको ऐसा है कि हर कोई थोड़ा डिफरेंट, कुछ ना कुछ यूनिकनेस उसमें होती है। इवन अमिताभ बच्चन को भी शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो अपनी यूनिकनेस के कारण फिर हिट हो गए। तो कई बार जो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है, एक बार लोग शुरू में उसको नकार भी देते हैं, लेकिन अगर वो पर्सन अपनी यूनिकनेस को कंटिन्यू निखारता रहता है तो लोग फिर मजबूर हो जाते हैं उसकी तरफ ध्यान देने की। तो ये चीज़ हम भी सीख सकते हैं कि अपने बच्चों को किसी दूसरे के जैसा बनाने की बजाय, या खुद को भी किसी दूसरे के जैसा बनाने की बजाय या दूसरों की कॉपी करने की बजाय अपनी जो यूनिकनेस है, जो मेरी क्वालिटी है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। और जब मैं उसको अपनी यूनिक क्वालिटी, अपनी ओरिजिनल चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी तो आई विल बी द बेस्ट। तो आप भी कोशिश कीजिए, जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसको बाहर निकालिए। मैं आपसे ऐसे ही कनेक्ट होती रहूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलती हूँ। टेक केयर, बाय।